नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं या भारत से हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के खास तौर से लोग इस समय ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जो कि किसी स्वास्थ्य इमरजेंसी जैसी है, मेडिकल इमरजेंसी जैसी है। एक्यूआई के बारे में आप जानते हैं, 50 तक का एक्यूआई अच्छा माना जाता है, 50 से 100 तक का जो एक्यूआई है संतोषजनक माना जाता है। उसके बाद जैसे जैसे एक्यूआई बढ़ता है वैसे खराब, खराब और साथ ही गंभीर की श्रेणी में आ जाता है। लेकिन इस समय दिल्ली एनसीआर के लोग जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा इस समय अति गंभीर की श्रेणी में है, 400 से ऊपर है। और ये हाल सिर्फ दिल्ली का ही नहीं, एनसीआर यानी कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, इन तमाम शहरों का है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसी जगह में जहां पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, जहां पर लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि अगर आप इस हवा में सांस ले रहे हैं तो आपकी उम्र जो है 8 से लेकर 10 साल तक कम हो सकती है। एक ऐसी हवा में जहां पर एक मामला ऐसा सामने आया था कि एक छोटा बच्चा जो कि 2 साल का था, वो इसी जहरीली हवा में सांस ले रहा था, जिसके बाद उसके परिजनों को उसके नाक की सर्जरी करवानी पड़ी। अब उनका जो परिवार है वो ये सोच रहा है कि क्या उनको यहाँ पर रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए। ऐसे कई सवाल हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ऐसी हवा, जहां पर ऐसी आबो हवा हो, उस जगह पर आगे प्रॉपर्टीज को लेकर क्या चीजें रहेंगी, क्या आगे यहाँ पर कोई भविष्य रहने वाला है, या फिर हर साल सर्दी में इसी प्रकार का जो एक माहौल है, इसी प्रकार की जो एक मुश्किलें हैं वो लोगों को झेलनी पड़ेगी। और इसी को लेकर देखिए एक सर्वे हुआ है और जो सर्वे है उसमें चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वे में ये सामने आया कि 80% लोग इस समय दिल्ली छोड़ना चाह रहे हैं और 37% लोग ऐसे भी हैं जो बाहर प्रॉपर्टी भी देख रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर के 4000 से ज्यादा लोगों को स्माइटन पल्स एआई के सर्वे में ये चौंका देने वाले नतीजे सामने आए हैं, जहां पर 80% लोग ऐसे हैं जो दिल्ली एनसीआर को छोड़ने की सोच रहे हैं। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है क्योंकि यहाँ पे जो प्रदूषण का स्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लोग एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं और एयर प्यूरिफायर अब एक लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुका है। और इसी के साथ देखिए 37% लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे शहरों में प्रॉपर्टी देखना उन्होंने शुरू कर दिया है और उन्होंने बड़े कदम इसको लेकर उठाने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि जहां पर उनके बच्चे पढ़े वैसे स्कूलों को खोजना, ये तमाम चीजें जो हैं। और 76% लोग ऐसे हैं जिन्होंने घरों से बाहर निकलना कम कर दिया है, क्योंकि इस समय दिल्ली एनसीआर में हालात ऐसे बने हुए हैं। अब चलिए इसी के साथ ये भी जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में और क्या खुलासे हुए हैं। 80% लोगों को खांसी, थकान और जलन जैसी समस्याएं नियमित हो रही हैं और 68% ऐसे लोग हैं जो प्रदूषण से जुड़ी बीमारी के लिए साल में एक बार डॉक्टर के पास गए हैं और 85% लोगों ने प्रदूषण की वजह से घर का खर्च बढ़ने की भी बात कही है, क्योंकि जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ेगा वैसे वैसे आपके शरीर को और भी अच्छी चीजों की जरूरत होगी और आप फ्रूट्स लेंगे, सिट्रस फ्रूट आप खाएंगे या बाकी चीजें रहेंगी, एयर प्योरीफायर लाएंगे तो जाहिर तौर पर आपका खर्चा बढ़ेगा। अभी तक पानी को लेकर और अभी तक बाकी चीजों को लेकर जो हम हैं पैसों के जरिए उनकी गुणवत्ता का ख्याल रख रहे थे, लेकिन अब यही गुणवत्ता कहीं ना कहीं वायु में भी आ चुकी है। दिल्ली एनसीआर में वही वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी नियमित सुनवाई करेगा। मामला 3 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ये कहा था कि दिल्ली एनसीआर में हर कोई प्रदूषण झेल रहा है, लेकिन कोर्ट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं जो समस्या को तुरंत हल कर दे। वहीं आपको ये भी बता दें कि हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बताते हुए ये मांग की गई थी और इस पर सहमति जताते हुए सीजीआई ने कहा ये नहीं हो सकता है कि हम कोई आदेश दें और तुरंत हमें साफ हवा मिल जाए। समस्या सबको पता है, मुद्दा ये है कि समाधान क्या है। समस्या की एक नहीं कई वजह है, इनका समाधान विशेषज्ञ वैज्ञानिक ही बता सकते हैं और हमें दीर्घकालिक समाधान की उम्मीद है। ये मुद्दा हर साल दिवाली के आसपास औपचारिक तौर पर लिस्ट होता है, हमें इसकी नियमित निगरानी चाहिए। आपको ये बता दें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों का जो प्रदूषण है वो लगातार जो दर्ज किया जा रहा है वो हैरान कर देने वाला है। आज की अगर हम बात करें तो नोएडा में और दिल्ली में देखिए 400 के पार एक्यूआई है और ये जो एक्यूआई है और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि जहां पर एक्यूआई मापा जाता है वहां पर जो आसपास है पानी का छिड़काव भी होता रहता है, इसलिए हो सकता है कि यहाँ पर जो एक्यूआई है वो कुछ कम अंक दिखाता हो, लेकिन जो एक्यूआई है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही है। इस समय मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इस समय दिल्ली एनसीआर को छोड़ना चाहते हैं।
वहीं आपको इथोपिया में जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है वो भी याद आएगा। तो आपको बता दें कि इथोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट से मुंबई की हवा नहीं बिगड़ी, ये हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। क्योंकि देखिए, जैसे ही सोशल मीडिया पे इथोपिया के कम से कम 12 साल में एक बार फटने वाले उस ज्वालामुखी की बात करें, तो उसके बाद चिंता एक बढ़ गई थी कि वहां से उठता राख का गुब्बार और साथ ही वहां से उठता धुआं मिडिल ईस्ट कंट्रीज में आएगा और साथ ही साउथ एशियन कंट्रीज में आएगा, जिसकी वजह से, जिस धुएं की वजह से प्रदूषण जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। और यही कहीं ना कहीं देखने को भी मिला था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि महानगर के प्रदूषण के लिए इथोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उठी राख जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि मुंबई का एक्यूआई पहले से ही खराब था। अब ऐसे में क्योंकि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, तो प्रदूषण को लेकर आपको कौन कौन सी चीजें जो ध्यान में देनी है ये जरूरी हो जाती है। अगर आपके घर में खासतौर से छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं, आपके लिए भी खुद इस समय प्रदूषण का जो स्तर बना हुआ है वो बेहद चिंताजनक है। तो आपको बता दें, सबसे पहले अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एयर प्यूरिफायर अपने घर पर जरूर ला लें और ये जरूर जांच कर लें कि आपके जो एयर प्यूरिफायर है उसमें हेपा हो, हेपा टाइप या फिर हेपा जैसा कोई और ना हो, लेकिन सिर्फ उसमें हेपा होना चाहिए, क्योंकि इसकी क्वालिटी सबसे अच्छी होती है। और देखिए, अब इसे एक लग्जरी आइटम के तौर पर हमें गिनना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अभी इस समय ये कहीं ना कहीं जरूरत बन चुकी है। बहुत से लोग देखिए अपने घर में प्लांटेशन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्लांटेशन के जरिए वो अपने घर की हवा शुद्ध कर रहे हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि अगर आपका कमरा 300 फीट का है तो उसमें कम से कम आपको 50 से 500 के करीब जो है पौधे चाहिए, जिनसे आपकी हवा वहां पर शुद्ध हो सकती है या फिर एक्यूआई कम हो सकता है। फिलहाल वो फिजिबल नहीं है। अगर आप फिर भी 2-4 पौधे लगाकर कोई पहल करना चाहते हैं तो आप जरूर लगाएं, क्योंकि इसके और भी ज्यादा फायदे हैं। लेकिन एक व्यापक तौर पर फायदे के लिए आपको व्यापक तौर पर काम भी करना होगा, जैसे कि दिल्ली के एक पंजाबी परिवार ने किया है। उन्होंने अपने घर में इतने पौधे लगाए हैं और साथ ही उनका सिस्टम ऐसा बिठाया है कि उनके घर में जो प्रदूषण है वो कम से कम 15 एक्यूआई के आसपास उनका जो एक्यूआई है वो रहता है, जहां पर पूरे दिल्ली एनसीआर में इस समय 350 के ऊपर का एक्यूआई है। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि अगर आप इसी प्रदूषण में सांस ले रहे हैं तो साथ ही आप मास्क का जरूर इस्तेमाल करें और अपने खाने में हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। और इसी के साथ आपको खूब सारा पानी पीना है। और पानी पीने की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके अंदर जो भी टॉक्सिन जा रहे हैं, जो भी बैक्टीरिया जा रहे हैं या फिर जो भी कण जा रहे हैं, आप उनको जल्द से जल्द अपनी बॉडी से डिटॉक्सिफाई कर दें, यानी कि अपनी बॉडी से निकाल दें। इसलिए जरूरी हो जाता है आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।